हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर प्रिया धीमान .99 पर। आप सभी कैसे हो, तो अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें ये 3 प्रकार की होती हैं व्यक्तियों के नाम। जैसे इसमें कहा है कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराती है। तो इसमें देखो, व्यक्तियों के नाम मोहन, सोहन, रोहन। वस्तुओं के नाम कुर्सी, मेज, तख्त। शहरों के नाम दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। तो इसमें आ गया, व्यक्ति है तो व्यक्तियों के नाम आगे सोहन, मोहन, रोहन। वस्तु है तो वस्तुओं के नाम कुर्सी, मेज, तख्त। और स्थान है तो दिल्ली, मुंबई, आगरा। तो ये आगे, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराती है, तो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है, ठीक है। तो जो संज्ञा, अब नीचे देखो, उसमें जो संज्ञा शब्द किसी जाति, पदार्थ, समूह आदि का बोध कराते हैं, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे छात्र, फर्नीचर, नगर, पशु, नदी, महासागर, महाद्वीप, ठीक है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब इसमें देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा लकड़ी, प्लास्टिक, स्टील, लोहा, सोना। और समूहवाचक संज्ञा कक्षा, सेना, टीम, सभा, दरबार। तो समूह में ही आगे देखो, कक्षा में छात्रों का समूह होता है, सेना होगी, टीम होगी। तो इसमें एक समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो इस देखो, जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, पता चल गया, बहुत इजी है। तो जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु का पूरी जाति का बोध कराती है, तो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब नीचे देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा क्या क्या होती है, ये आपको पता चल गया है, ठीक है। अब फिर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाव से ही पता चल रहा है कि भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लगाव, ईमानदारी, बुद्धिमानी, क्रोध, देशभक्ति आदि, ठीक है। तो भाववाचक से अब लगाव, तो उससे उसे इतना लगाव, उसके भाव से पता चल रहा है ना, वह ईमानदारी है, तो वो ईमानदार व्यक्ति है, तो उसके भाव से पता चल रहा है ना कि वो एक ईमानदारी व्यक्ति है, ठीक है, ईमानदार व्यक्ति है। तो ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। फिर आता है हमारा, अब ये तो पढ़ लिया संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कहलाती है। संज्ञा 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। सर्वनाम क्या होता है? वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार प्रयोग में आना, यानी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो बार बार पुनरावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति बार बार आए उसके स्थान पर, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे नीचे देखो, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं, ठीक है। सर्वनाम के 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं इसके। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तू, तुम, आप, वे। और निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, जो निश्चय यानी पता है कि यह लड़का है,
वह घर है, तो ये क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। तीसरा था हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई, कुछ आता है। फिर आता है पर्सनवाचक सर्वनाम, कौन, प्राणवाचक और क्या है, अपरिणामवाचक। ठीक है, 2 होते हैं इसमें। फिर आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, वह। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, आप, स्वयं, खुद। ठीक है, जो, सो ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक यानी निज, इससे ही पता चल जाता है कि वह स्वयं की बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो दोबारा, अनिश्चय, इसका कोई कुछ पता ही नहीं है, कोई व्यक्ति वहाँ है, यानी अनिश्चय है, पता नहीं है वहाँ कौन है, तो कोई व्यक्ति है। ठीक है, फिर आता है पर्सनवाचक सर्वनाम, कौन, क्या। ठीक है, इसमें पर्सनवाचक संबंध में जो, सो, वह। ठीक है, निजवाचक हो गया आप, स्वयं, खुद। ठीक, फिर अब देखो स्टार्टिंग से अभी ये पता चल गया हमारे सर्वनाम कितने, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आता है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला, सुनने वाले तथा जो वहाँ उपस्थित नहीं है, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले यानी बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो वहाँ उपस्थित नहीं हो, जो उस बात को कह रहे हो, और जो सुनने वाले जो वहाँ उपस्थित नहीं है, उनके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम आते हैं, मध्यम में तू, तुम, आप आते हो, अन्य पुरुष में वह, वे आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, उत्तम पुरुष हो गया। तू कार सही तरीके से चला लेता है, तो ये मध्यम पुरुष हो गया। अब नीचे, वह कार सही तरीके से चला लेता है, ये अन्य पुरुष हो गया। और हम खाना खा रहे हैं, ये फिर उत्तम पुरुष हो गया। मैं, हम किस में यूज होता है, उत्तम पुरुष में। ठीक है, अब इसके बाद हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। ये क्या होता है, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि निश्चित बोध करते हैं या कराते हैं। ठीक है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का बोध, मतलब निश्चित बोध करते हैं। ठीक है, यह मेरा मित्र है, निश्चय हो गया, ये निश्चय हो गया कि यह मेरा मित्र है। वह मेरा घर है, ये भी पक्का, मतलब पता चल गया, निश्चित हो चुका कि यह मेरा घर है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये आपके यहीं लर्न हो जाएंगे बहुत इजी वे में। ठीक है, अब देखो फिर आता हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका कुछ पता ही नहीं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का आभास तो रहता है, परंतु निश्चित रूप से ये कहना कठिन है कि वहाँ वह वस्तु क्या है या वह वस्तु कौन है। ठीक है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है झाड़ियों में कोई खड़ा है, लग रहा है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। आपको कोई बुला रहा है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, कुछ खाकर बाहर जाओ, कुछ खाकर, ये भी अनिश्चय सर्वनाम है। बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना, ये भी अनिश्चयवाचक है। पर्सनवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखो एग्जाम्पल में, मेरे साथ कौन चलेगा। ठीक है, मेरे साथ कौन चलेगा, कौन है वहाँ सामने आओ, व्रत के दिन क्या खाते हैं, आपको कौन सा मकान पसंद आएगा। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, जब इनके आप बुक में से प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आपको एकदम ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। हर चीज़ प्रैक्टिस के बिना नहीं होती है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी अच्छा कर सकते हो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम जो या जिस। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम है जो या जिस। वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। जो आ गया तो संबंधवाचक हो गया।
अब नीचे देखो, पेंसिल लाओ जो पिताजी ने दिलाई थी, जो आ गया फिर, तो ये संबंधवाचक होगा। अब दो मतलब एक तो वस्तु और एक व्यक्ति का नाम जो से जुड़ जाए वो संबंधवाचक होता है। यह वही फिल्म है जिसे तुम दिखाना चाहते थे, जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो ये किस में आते हैं? संबंधवाचक में। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद, स्वयं की बात करता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, आप रहने दीजिए, वह अपने आप कर लेगा। ठीक है, तो ये स्वयं की बात कर रहा, तो वो निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल में ऐसे ही है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो ये कौन सा सर्वनाम है? उसमें ऑप्शन में दे देंगे आपको संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो 4 ऑप्शन हो गए आपके। 4 ऑप्शन में से आपको पता चल जाएगा किसकी बात कर रहा है, यानी मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं खुद की बात कर रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे विशेषण की। एडजेक्टिव क्या होता है? अभी तक हमने 2 टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम 2 चीज पढ़ लिए हैं। अब आता है विशेषण, एडजेक्टिव क्या होता है। देखो, डेफिनेशन है इसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, देखो संज्ञा भी पढ़ लिया हमने, सर्वनाम भी पढ़ लिया क्या होता है, तो आपको पता चल गया क्या होता है। और इनकी विशेषता यानी इनकी विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब नीचे इसमें जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहते हैं। अब विशेष्य भी आ जाता है। ठीक है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 होते हैं। अब देखो, अभी तक हमने संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा के कितने होते हैं? 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा सर्वनाम। सर्वनाम में कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6। उसमें 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, कितने हो गए ये हमारे? 6 होते हैं। अब दोबारा एक बार रिपीट और कर लो। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं विशेषण, एडजेक्टिव क्या होता है। आपको मैंने ये बता दिया। इसके विशेषण के भेद 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक। फिर आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। पहला 4 पढ़े अभी हमने, कितने होते हैं? 4। अब जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसके गुण से पता चलता है वो अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, झगड़ालू है, उचित है। ठीक है, गुणवाचक कब पता चल गया आपको? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। और फिर आता है परिणामवाचक। जो विशेष्य अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम के विषय में जानकारी देते हैं परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, परिणाम विशेषण देखो, जो विशेष्य अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम के विषय में जानकारी देते हैं। इसमें 2 भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, अब नीचे इसमें देखो निश्चित परिणामवाचक। निश्चित यानी पता चल जाएगा। जैसे देखो 10 किलो चीनी खरीद लो, उसने मतलब कह दिया कि 10 किलो, निश्चित हो गया कि 10 किलो, या कुछ किलो चीनी खरीद लो, कुछ आ जाता तो इसमें अनिश्चित हो जाता। देखो इसमें 10 किलो चीनी खरीद लो, तो इसमें क्या हो गया? निश्चित परिणामवाचक। ठीक है, अब आता है हमारा कमीज के लिए आधा मीटर कपड़ा खरीद लो। आधा मीटर, इसमें
अनिश्चित नहीं, निश्चित हो गया ये, ठीक है। अब नीचे देखो, इसमें अनिश्चित वाले में इसमें आ जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे चाय के लिए थोड़ा दूध ले आना, थोड़ा यानी अनिश्चित परिणामवाचक होता है। फिर कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, तो ये अनिश्चित वाचक हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। जो संज्ञा, शब्द अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित वाचक, ठीक, फिर होता है निश्चित वाचक संख्या, फिर आता है अनिश्चित वाचक संख्या। इसमें भी निश्चित वाली संख्या का बोध होता है, जैसे 10 लड़के, ठीक। अनिश्चित संख्यावाचक होता है कुछ लड़के, इसमें संख्या का बोध होता है, ठीक है। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। कुछ सार्वनामिक भी अब किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा बेटा कक्षा 7 में पढ़ता है, ठीक है। तो मेरा बेटा, जो मेरा बेटा है, तो इसमें क्या हो गया, सार्वनामिक हो गया, ठीक है। ठीक है गाइज, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण, ठीक है। हमने 3 पढ़ लिए हैं इसमें। ये एकदम आपके लर्न हो जाएंगे और इतने आप अपनी लैंग्वेज में भी अपने नोट्स बना के तैयारी कर सकते हैं। तो आने वाली एसएससी जीडी एंड CISF में आप इस ये नोट्स देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। आपको इसमें से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ठीक है, एक बार इसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। बाय, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाय गाइस, बाय।